ओके, तो बनाते हैं हमारा 36 चैप्टर 36_num_py। और इसमें हम समझते हैं डिफरेंस के बारे में, DIFFERENCE, डिफरेंस डॉट पाई। देखो, आपने अर्थमेटिक लगभग पूरा देख लिया, राउंडिंग ऑफ देख लिया, डेसिमल्स को देख लिया, ठीक है, प्रोडक्ट देख लिया, समेशन देख लिया। अब आते हैं डिफरेंस पे। तो यहाँ एक कमेंट दे देता हूँ। और डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब आप समझ गए, दो वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करो, उसके बीच का जो वैल्यू आएगा उसको हम कहते हैं डिफरेंस। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, हम ये करते हैं, क्या यूज करते हैं, DIFF। ओके, ऐसे ये वाला फंक्शन, ठीक है। फॉर फाइंडिंग, मैं पूरा लिख देता हूं, फाइंडिंग द DIFFERENCE डिफरेंस। ये लास्ट वाला हटा देते हैं। चलो अब एग्जांपल लेते हैं। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं फिर से पूरा लिखता हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि वो सही होता है, आपको समझ में आएगा प्रॉपरली, जैसे हमने बाकी पे किया है। EXAMPLE एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास 1 2 3 4, ये 4 वैल्यू है, ठीक है। तो अब अगर इन चारों का आपस में जो डिफरेंस है अगर हम वो देखें, ठीक है, मैं लिख देता हूं पूरा, डिस्क्रीट डिफरेंस ऑफ दिस वुड बी, क्या क्या होगा इसमें, इसके मैं अंदर में लिख रहा हूं, ठीक है। आउटपुट वैसा नहीं होता, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो क्या हो गया, ये एक्चुअल में क्या हो गया, 2 - 1 हुआ पहला वाला, ठीक है। दूसरा वाला क्या हुआ, 3 - 2, ठीक। और थर्ड जो है वो 4 - 3, यही हुआ बेसिकली, ठीक है। इक्वल टू, क्योंकि 1 तो 1 ही रहेगा तो 1 को छोड़ देंगे, 1, 1, 1, यही आया ना आपका टोटल 1 2 3 4 में, है ना। क्योंकि 1 0 0 - 1 तो करेंगे नहीं, तो वो पहला वाला वैल्यू तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय यूजिंग DIFF। अब इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ सबसे पहले, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ अपन ने 1 दिया है ना, इसलिए अपने को ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन अब देखो देते हैं। मैं लेता हूँ पहले इंपोर्ट, ओके, इंपोर्ट numpy NUM एज NP। अब यहाँ पर मैं एक वैल्यू लेता हूँ शरद नाम की, NP.array। इसके अंदर 10 15 25 और एक वैल्यू लेता हूँ 5। चलो ऐसा करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू मैंने ले ली। अब मैं यहाँ पर एक शरद न्यू बनाता हूँ और इसके अंदर मैं देता हूँ NP.DIFF, ठीक है, ये दे दिया। अब इसके अंदर बस मुझे शरद को पास कराना है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है तो मैं एरे के अंदर नहीं लूँगा उसको। अब मैं यहाँ उसको प्रिंट कर देता हूँ, किसको, शरद न्यू को। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए। देखो इसका क्या होगा, बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा मालूम, 5 15 - 10। इसका देखो, इसका आंसर कैसे आएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। पहले वाले का आएगा 5, दूसरे का आएगा 25 - 15 10, ठीक है। और तीसरे का आएगा 5 - 25, तो ये आ गया आपका -20। ये आंसर आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज मैं यहाँ पूरा लिख रहा हूँ, बिकॉज पहले में क्या हुआ, 15 - 10 हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू 5, ठीक। ये पहले वाले का हुआ। दूसरा 25 - 15 इज इक्वल टू 10, यही हुआ, है ना। और थर्ड वाले का क्या हुआ, मैं लिखता हूँ एंड
5 माइनस 20 है, 25 है ना, इज इक्वल टू 20 माइनस 20। ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट करें। देखो 5 10 माइनस 20, जो मैंने आपको बताया 5 10 माइनस 20। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने यहां लिख लिख के इसको दे दिया कि इसकी वर्किंग कैसी होगी, उल्टा। ठीक है, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे प्लस माइनस में होता है ना, प्लस वगैरह में, वैसे ही बड़े नंबर से छोटा नंबर, पहले वाले बाद वाले नंबर से पहला नंबर, इस तरह से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, इसमें ना एक एन पैरामीटर भी होता है रिपीटेडली हमको काम करने के लिए, कोई भी चीज़ को हमको रिपीट करना है कंटिन्यू पे, तो एन पैरामीटर होता है। लेकिन मैं एन पैरामीटर का एग्जांपल इसमें नहीं दूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए, और अभी उसको करना ठीक नहीं है। जब हम लाइव एग्जांपल लेंगे ना, लाइव एग्जांपल में मैं आपको वो एन पैरामीटर के बारे में बताऊंगा कि वो बेसिकली उसकी वर्किंग कैसी होती है। ठीक है, मैं चाहूँ यहाँ पे दिखा सकता हूँ उसको, लेकिन उस पर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसमें क्या है, डिपेंडेंसीज हैं, और जब आप लाइव देखोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा उसको। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैं रोकता हूँ इस चैप्टर को यहाँ पे और फटाक से बढ़ते हैं हमारे नए चैप्टर की तरफ। ओके, ठीक है।